साथ में, आपको मिस्टर राहुल के साथ में, आपको मायावती के साथ में अगर बैठना है तो इस वोट को अपने आप को देना पड़ेगा। 1852 के अंदर इस तहरीक ने जन्म लिया और ये तहरीक बढ़ते 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 इतनी बड़ी है कि जिसको हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की और उसके अलावा दूसरे जो दीगर मुहिब्बान वतन थे उनकी जान से ये तहरीक बुझी है और आज हमारे सामने ये आज़ाद मुल्क हमारे सामने है। लेकिन दोस्तों, मैं अपनी बात के अंदर ये अर्ज कर देना चाहता हूँ कि हम इस बात के ऊपर गौर करें कि जिस बुनियादों के ऊपर हमारे अकाबिरीन ने और हमारे बुजुर्गों ने और हमारे असलाफ ने और हमारे बड़ों ने जिस बुनियाद की खातिर कुर्बानियाँ दी थी और जिस बात को सामने रख कर के इस हिंदुस्तान को आज़ाद किया था, क्या हम वो देख रहे हैं या नहीं? इस मजमून के ऊपर, इस बुनियाद के ऊपर हम यहाँ पर जमा हुए हैं। उन जज्बात को खोने ना दें और उन जज्बात को अपने सामने रखें। और मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारे दरमियान जल्द ही हमारे मेहमान खुसूसी आने वाले हैं, हम उनके मुंतजिर हैं और इंशाअल्लाह वो जो बात हमारे सामने कहेंगे हम उनके ऊपर अमल पैरा होंगे। मैं अपनी इस मजलिस को आगे बढ़ाते हुए जनाब सिराज साहब को दावत दूंगा कि वो आए और आकर के अपने अफकार का इजहार करें। गजल के 4 शेर आपके पेश खिदमत है। ये कुर्सी उठा के यहाँ रख दो, ये कुर्सी उठा के बेटा यहाँ रख दो, सुनिएगा ना ना शुरू करो भाई साहब, शुरू इरशाद चुप हो गए हमसे क्या कहते कहते, वो चुप हो गए हमसे क्या कहते कहते, वो चुप हो गए हमसे क्या कहते कहते, कि दिल रह गया मुद्दा कहते कहते, कि दिल रह गया मुद्दा कहते कहते। और देखिए मेरा इश्क भी खुद गरज हो चला है, मेरा इश्क भी खुद गरज हो चला है, तेरे हुस्न को बेवफा कहते कहते, तेरे हुस्न को बेवफा कहते कहते। और शब गम की राम से सो गए हो, शब गम की राम मुझसे सो गए हो, फसाना तेरी याद का कहते कहते, फसाना तेरी याद का कहते कहते। और ये क्या पड़ गई हुआ नाम तुमको, ये क्या पड़ गई हुआ नाम तुमको, मुझे ना मुझे सर मुझे हर बड़ा से बुरा कहते कहते, खबर उनको एक दिन ये मिल जाएगी सब, दिल राजी का माजरा कहते कहते। वो आए मगर आए किस वक्त हसरत, वो आए मगर आए किस वक्त हसरत, कि हम चल बसे मरहबा कहते कहते, मरहबा कहते कहते। बड़ा खुशी का दिन है कि हमारे देश को आज़ादी मिली। इसके लिए मैं तमाम लोगों को और देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ कि आज स्वतंत्र दिवस है। वो खुशी जिस खुशी को हम
महसूस दिल में करते हैं, मगर हमने उस खुशी को ढोल बाजे नगाड़ों के साथ नहीं किया। क्यों नहीं किया? यह बड़े अफसोस की बात है। जिस मुल्क को हमने अपने मुल्क को आजाद कराने में बेथा कुर्बानी दी, जिस कुर्बानी की कोई मिसाल नहीं बयान कर सकता, वो कुर्बानी हमने अपने मुल्क को आजाद कराने में दी। कोई मिसाल नहीं बयान कर सकता इस चीज की। इतनी बड़ी कुर्बानी हमारे आलिमों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए दी। अगर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान कुर्बानी नहीं देता मुल्क को आजाद कराने के लिए, तो मेरा मानना यह है मेरा मुल्क आजाद नहीं होता, मेरा मुल्क आज भी गुलाम रहता। यह है हमारी कुर्बानी। मगर बदकिस्मती हमारी ये रही, बड़ी बदकिस्मती रही हमारी। हमने कुर्बानी दी, आजाद कराया मुल्क को, मगर हम उस बात को भूल गए जो कुर्बानी देते हैं, आजाद कराते हैं, जिसके बेटे की शादी होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे ज्यादा खुशी उसको होती है या बाहर वालों को होती है? मेरा मानना यह है कि सबसे ज्यादा खुशी उसको होनी चाहिए जिसके बेटे की शादी है। हमने अपने मुल्क को आजाद कराया, सबसे ज्यादा खुशी हमें होनी चाहिए थी, मगर हमें नहीं हुई। इसलिए उन लोगों ने, दूसरे लोगों ने जो अंग्रेजों के गुलाम थे, दलाल थे उस वक्त के, उन्होंने ढोल बाजों से इस खुशी को पूरे हिंदुस्तान में बच्चों के जहन में बसा दिया और हम पीछे रह गए। ये हमारी बदकिस्मती थी, जबकि हमें सबसे आगे होना चाहिए था इस खुशी में। हमें अपने मुल्क की आजादी के लिए सबसे ज्यादा खुशी मिलानी चाहिए थी। हमारे बुजुर्गों का इतिहास का कैसे पता चलेगा? पूछना चाहता हूं मैं आप लोगों से, बताओ कैसे हमारे बुजुर्गों के इतिहास का पता चलेगा जब हम किसी चीज की खुशी नहीं मनाएंगे, उसका तस्करा नहीं करेंगे, उसकी बातें नहीं करेंगे, तो पता कैसे चलेगा? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, आज हमारा मुल्क आजाद हो गया। हमारे मुल्क के अंदर एक संविधान लिखा गया। वो संविधान ये था, बदकिस्मती हमारी रही कि जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो बदकिस्मती से इस मुल्क के 2 टुकड़े हो गए, वोट के माध्यम से हुए। जब हमारा मुल्क वो चला गया और हम अपने मुल्क में रहे, तो हमारे देश का, मुल्क का संविधान ये लिखा गया कि तुम्हारा वोट, तुम्हारी ताकत और तुम्हारी आवाज है। ये ताकत और ये आवाज कब बनेगी? हमने इस बात को, अपने संविधान की बात को नहीं समझा। हमने इस ताकत को, इस आवाज को दूसरों को देते रहे। हमने सबसे पहले इस ताकत को, इस आवाज को, इस मजबूत आवाज को, इस अपनी वोट की ताकत को हमने कांग्रेस को बड़ी ईमानदारी से दिया। यकीन मानो, बड़ी ईमानदारी से दिया। और उसने हमें क्या दिया? वो कांग्रेस पार्टी जिसने हमें कुछ नहीं दिया, जिसे हमें इस देश से उखाड़ कर फेंकना था, वो काम बीजेपी ने किया। जालिम का साथ देने वाला जालिम है, हम भी जालिम है, क्योंकि हमने जालिमों का साथ दिया। उसने हमारे साथ बेता जुल्म किए। मैं पुराने इतिहास में नहीं जाऊंगा, मैं बाबरी मस्जिद के इतिहास में नहीं जाऊंगा। मेरे दोस्तों, आज जो हमारी स्थिति है, जो हमारे यहाँ पर देखते हैं, रात दिन फकीर मांगने वाले घूमते हैं, अगर इसकी देन है तो वो कांग्रेस पार्टी है। वो कांग्रेस पार्टी जो सच्चर मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट को तैयार करती है और ये पता करती है कि देखो देश के अंदर इस कौम की हालात कैसे है। जब वो देश के अंदर के हालात की वो कमेटी रिपोर्ट सौंपती है उस सरकार को कि उन मुसलमानों की, उस कौम की हालत दलितों से बदतर है, तो यकीन मानो उस सरकार को वो रिपोर्ट लागू करनी थी या उसको ठंडे बस्ते में गिरना था। बताओ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, उसको लागू करना था, मगर ऐसा नहीं किया। खून से सींचा था हमने इस चमन को, खून से सींचा था हमने इस चमन को, पत्ते पत्ते पे आशिकाना था।
नीयत बाग बात दुरुस्त नहीं थी, वरना गुलशन पे हक हमारा था। कुछ नहीं दिया हमें कांग्रेस ने। हमारे आलिम नौजवान बच्चे उस वक्त भी जेल के अंदर जाते थे, दंगों के अलावा हमें कुछ नहीं दिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, मायूस होकर हम फिर कहीं मुलायम के साथ चले गए, उसने भी हमें कुछ नहीं दिया। कभी हम बहन जी के साथ चले गए, हमें उसने भी नहीं कुछ दिया। मेरे दोस्तों, जो संविधान कहता है कि आपकी वोट आपकी ताकत है, आपकी आवाज है, जब अपनी ताकत को आप दूसरों को दे देंगे तो मेरे दोस्तों बताओ, आप ताकतवर होंगे या कमजोर बनेंगे? हम कोई नहीं कह सकता कि हम ताकतवर बनेंगे, हम कमजोर बनेंगे, और हत्ता कि इतने कमजोर हो जाएंगे कि अपनी आवाज को उठाने के लिए दम भी नहीं होगा हमारे अंदर। हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए भी नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि कमजोर आदमी कभी खड़ा नहीं हो सकता। वो सिर्फ खाट पे लेटने का काम करता है, जिसके अंदर ताकत होती है वो खड़ा होता है और वो ही मुकाबला करता है। मेरे दोस्तों, आज हम अपनी वोट समझते नहीं, ताकत नहीं समझते। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, हमारा संविधान कहता है कि आपकी वोट आपकी ताकत और ये आपकी आवाज है। ये आवाज और ये ताकत कब बनेगी? ये आवाज और ये ताकत जब बनेगी जब आप इसको MIM पार्टी के नीचे, एक झंडे के नीचे इकट्ठा करेंगे, और जब वो इकट्ठा हो जाएगी तो आपकी आवाज बनेगी, और जब आवाज बनेगी तो उसको पूरी दुनिया सुनेगी। मेरे दोस्तों, कोई नहीं सुनता सिंगल आदमी की आवाज को। वोट तो हमने दी, हमने कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, हमने समाजवादी के मुख्यमंत्री बनाए, हमने सपा के मुख्यमंत्री बनाए, मगर हमारी आवाज को किसी ने नहीं उठाया। अगर हमारी आवाज को उठाया और हमें कहा तो सिर्फ हमें गद्दार के नाम से लफ्ज इस्तेमाल किया गया। हम गद्दार हो गए इस मुल्क के अंदर। इतनी वफादार कौम जो अपने मुल्क के आजादी के लिए, जिसका धर्म यह कहता है कि तुम अपने मुल्क से मोहब्बत करो, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करो, वो कौम जो अपने मुल्क से मोहब्बत करती है वो अपने देश के अंदर गद्दार कैसे हो गई? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, मेरा यकीन है, मेरा मानना है, मैं असदुद्दीन ओवैसी का झंडा इसलिए लेकर चलता हूं, अगर मैंने उसको वोट दिया, मैंने उसकी हिमायत की, मैं उसकी हक की आवाज को पब्लिक के बीच में उसके मिशन को पहुंचाता हूं, तो मैं इसलिए पहुंचाता हूं, अगर कल कयामत में मैं खड़ा हुआ उस लाइन में जब अल्लाह सवाल करेगा तो मैं कहूंगा मैं हक का झंडा लेकर कौम के बीच में गया था, कौम को समझाने के लिए गया था। मेरा ये यकीन है दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों कि वहां पर असदुद्दीन ओवैसी का गिरवान पकड़कर खड़ा हो जाऊंगा मैं। हम आज सपा को, बसपा को, आम आदमी को, तमाम पार्टियों को अपना रहबर और अपना कायद मानते हैं, तो कल उनका क्या पकड़कर खड़े हो गया? अभी देखा आपने हमारे दिल्ली के अंदर अभी पीछे क्या हुआ, फिर भी हम आम आदमी के झंडे को बुलंद करते हैं, उठाकर चलते हैं। कांग्रेस ने हमारे साथ क्या किया, फिर भी हम उसके झंडे को लेकर चलते हैं, बुलंद करते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, हमारे में ही हमारे लोग आएंगे। आज तक हमको डराते रहे हैं, बीजेपी के नाम पर हमको डरना नहीं है। अब हमारे पास एक लीडर है, मजबूत लीडर है, पढ़ा लिखा है, कायद है, बैरिस्टर है, बेधड़क, बेआवाज, बेखौफ होकर पार्लियामेंट में, संसद में आपकी आवाज को उठाता है। हमें उसकी ताकत को, उसके हाथ को मजबूत करने के लिए और आदमी भेजने होंगे वहां पर, जो उसकी आवाज को आवाज उठाकर उसकी बात में लब्बैक कहे। वहां पर उसकी ताकत को बढ़ाना होगा, और उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए हमें अपनी वोट को उस झंडे को देना होगा, MIM को देना होगा, किसी और को नहीं देना। मेरे दोस्तों, अपने बच्चों की रक्षा और सुरक्षा चाहते हो तो यकीन मानो, इस वोट को MIM को दो। एक इंकलाब पैदा करो, इतिहास के अंदर, सियासत के अंदर भूचाल पैदा करो। अपने इस MIM के कैंडिडेटों को जिताकर, जब कैंडिडेट MIM का जीतता है तो हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म के अंदर, जो सेकुलरिज्म का टोकरा हमारे सिर पर रखकर
बोलते हैं कि हम तुम्हारे हिमायती हैं, बीजेपी से हम तुम्हें बचा लेंगे, तो उनके अंदर एक भूचाल सा जाता है। उन्हें पता चलता है कि हमारी कुर्सी खिसक रही है। मेरे दोस्तों, एहसास दिलाओ उनको, अपनी वोट को इकट्ठा करो, वो लोग तुम्हारे साथ आएंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। फिर हमें इस देश का वफादार वो लोग कहेंगे जिन्होंने आज हमें गद्दार कहते हैं, जो हमें गद्दार साबित करने पे लगे हुए हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों साथियों, मैं ये बात आपसे इसलिए समझा रहा हूं, जो लोग हमारे भाई हमारे बीच में उनका झंडा लेकर आते हैं और हमारी कीमती चीज को उनको दिलवाने का काम करते हैं, मैं उनके लिए कह देना चाहता हूं कि आस्तीन के सांपों को जब तक न मारा जाएगा, कि आस्तीन के सांपों को जब तक न मारा जाएगा, वोट के माध्यम से हौसला चाहे कितना ही बुलंद हो, हर जंग को हारा जाएगा। मेरे दोस्तों, हर जंग को हार जाओगे। हौसला बुलंद करना होगा। देश बदल रहा है, सोच बदल रही है। मेरे दोस्तों, हमें भी बदलना होगा। हमें बीजेपी को हराना नहीं, हमें बीजेपी को जिताना नहीं, हमें बीजेपी के सामने ताकतवर बनना है लड़ने के लिए, क्योंकि लड़ता ताकतवर आदमी है और बिना वोट के हम ताकतवर नहीं बन सकते। मेरे दोस्तों, हम कमजोर बन जाएंगे, इसलिए आपको ताकतवर बनना है। अपनी वोट को एमआईएम को देना है, एमआईएम के झंडे को लेकर चलना है। इंशाअल्लाह जब हम इस झंडे को लेकर चलेंगे तो इस झंडे को हम तमाम लोगों के हाथ में देंगे। हम भी वोट मांग रहे हैं झंडा लेकर, पैसे तो नहीं मांग रहे हैं। मेरे दोस्तों, जैसे तमाम लोग वोट मांगते हैं ऐसे ही हम मांगते हैं। फिर ये क्या वजह है, जब हम वोट मांगते हैं झंडा लेकर निकलते हैं तो हम बीजेपी के एजेंट क्यों कहे जाते हैं? कभी गौर नहीं करा हमने, कभी मशवरा नहीं करा अपने आप में बैठकर, हमने कभी इस चीज के हुकूमत के बारे में हमने कभी दिलचस्पी नहीं ली। खुदा की कसम, जो कौम की फिक्र करता है, कौम से मोहब्बत करता है, कौम की तरक्की के लिए सोचता है, उसको आलिमों से पूछो कितना सवाब मिलता है, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये मजलिस ये झंडा लेकर चलती है, ये जमीन गवाह है, ये आसमान गवाह है, ये कौम की मोहब्बत में, कौम की तरक्की को लेकर सिर्फ बात करती है को किस तरीके से हमारी कौम इस देश के अंदर इज्जतदार बन जाए, शहरी एक नंबर के शहरी बन जाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, हम भी इस देश के अंदर तरक्की के लिए, इस देश की उन्नति के लिए हम भी किसी तरीके से इसमें भागीदार हो जाए। मेरे दोस्तों, यही फिक्र है मजलिस की। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, ये बहुत बड़ी फिक्र है और इस फिक्र को हमें अपनी बनाना है, जब ही हमारा काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चल सकता। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, मैं फिर आपसे बात कहना चाहता हूँ, देश बदल रहा है, सोच बदल रही है, वक्त बदल रहा है। 25 फुटे पे घूमते हैं, हाजी जी मिल जाते हैं, सलाम वालेकुम करते हैं, वालेकुम सलाम, खैरियत से पूछते हैं। मेरे दोस्तों, इस ठीक को छोड़कर दूसरे इलाके में निकलो, ढूंढो, तलाश करो वहां की स्थिति क्या है। जब महसूस होता है, दिल को बड़ी ठेस लगती है, बड़ी फिक्र होती है फिर इस कौम की, ये कौम कहाँ जा रही है। इस सोच को, इस फिक्र को लेकर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से झंडा लेकर निकले हैं। सिर्फ वाहिद एक ये पार्टी है जो मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क में शहर शहर दर दर, गांव में, शहर में भटक रही है झंडा लेकर। सिर्फ आपसे वोट ही तो मांग रही है, पैसे तो नहीं मांग रही। वो भी वोट मांग रहे हैं, हम भी वोट मांग रहे हैं, फिर हम क्यों बीजेपी के एजेंट कहलाए जाते हैं, ये कभी फिक्र नहीं की हमने। मेरे दोस्तों, इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि हम सियासत में मजबूत नहीं होना चाहते। हम सियासत में हम मजबूत नहीं हो जाए, हमें किसी तरीके से ये मुसलमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई मुस्लिम लीडर सियासत के अंदर नहीं आना चाहिए। ये तमाम पार्टियों की सोच है, विचारधाराएं है। मेरे दोस्तों, अगर ये विचारधाराएं नहीं है, ये सोच नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर जिसमें हिंदुस्तान का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान सरकार बनाने का काम करता है, वो अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमान लीडर को, असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। इसकी वजह क्या है? यही वजह है क्योंकि मुस्लिम पार्टी इख्तिदार के अंदर नहीं आनी चाहिए। मुसलमान अपने झंडे, अपने डंडे के दम पर पार्लियामेंट, संसद भवन में नहीं बैठना चाहिए। अपनी आवाज को वहां रखने वाला नहीं होना
चाहिए, वो सिर्फ होना चाहिए तो दरी और कुर्सी बिछाने वाला होना चाहिए, वो हमारी जड़ में कुर्सी पे बैठने वाला नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्तों, आपको अखिलेश के साथ में, आपको मिस्टर राहुल के साथ में, आपको मायावती के साथ में अगर बैठना है तो इस वोट को अपने आप को देना पड़ेगा, अपने बच्चों को देना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, जब इस वोट को आप अपने आप को दोगे, अपने बच्चों के लिए दोगे, तो फिर इंशाल्लाह आप उस कुर्सी पर बैठोगे जहां पर वो बैठते हैं। मेरे दोस्तों, आप हाथ नहीं फैलाओगे, आप अपनी हिस्सेदारी की बात करोगे कि हमें राजनीति में हिस्सा चाहिए, हमारा इतना हिस्सा है, हमें सियासत में इतना हिस्सा चाहिए। वो देंगे, जरूर देंगे, मगर अब वो क्या सोचते हैं कि कहां जाएंगे, या तो वहां जाएंगे या यहां, कहीं नहीं जा सकते।